नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। विचारशील हो जाइए, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही बड़ा संदेश देने वाली, मैसेज देने वाली पोएम, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। शांत शांत, कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। सब भाग दौड़, हलचल, जीवन की हलचल, भाग दौड़ छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। पाब्लो नेरूदा, a great poet। इट इज पार्ट 2। मैं आपसे एक वायदा चाहता हूँ कि आपने पहले इस पोएम का पार्ट 1 ध्यान से वॉच करना है, समझना है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में स्टैंजा 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्या की है। अब हम पार्ट 2 में स्टैंजा नंबर 3 और 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबने पहले पार्ट 1 को ध्यान से वॉच करना है, नहीं तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन आता है, हम रट्टा लगा करके आंसर अच्छी तरह से नहीं लिख पाते। और बहुत ही बड़ा संदेश हमें इस पोएम के माध्यम से मिल रहा है। हमने उसमें देखा था, लास्ट स्टैंजा नंबर 2 में देखा था हमने, लास्ट में लिखा हुआ था डूइंग नथिंग, कुछ न करना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना। अब हम स्टैंजा नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कवि जी कहते हैं, उसमें हमने स्टैंजा नंबर 2 में लास्ट में देखा था डूइंग नथिंग इन असाइड, डूइंग नथिंग, कुछ न करना। कवि जी ये कहते हैं कि व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड मत होइए, असमंजस की स्थिति में मत पड़िए। कवि जी कहते हैं हमें कि डूइंग नथिंग का मतलब विद टोटल इनएक्टिविटी, निष्क्रियता नहीं है। कवि जी कहते हैं मेरा मतलब डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं करना, कुछ न कुछ करते रहना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हम शांत होंगे, हमारी जो पोजीशन होगी कीपिंग क्वाइट की होगी, तो फिर क्या होगा, उस समय इंट्रोस्पेक्शन होगा, आत्मविश्लेषण हमारा। इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन, हम आत्मविश्लेषण करेंगे। फिर क्या होगा, PEACE, पीस, शांति होगी संसार में। यूनिटी, फिर एकता आएगी, एकीकरण होगा, एकता आएगी, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझेंगे। इसलिए कवि जी कहते हैं कि डूइंग नथिंग का मतलब निष्क्रियता नहीं है, विद टोटल इनएक्टिविटी, नो, काम तो करते रहना है हमने, थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मविश्लेषण करना है हमने। तो कवि जी कहते हैं कि कन्फ्यूज मत होना, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए आपको कि आप समझ जाएं कि विद टोटल इनएक्टिविटी के ये इसका मतलब निष्क्रियता है। नो, निष्क्रियता नहीं है, एक्टिविटी होना चाहिए, एक्शन में होना चाहिए, हमें कुछ काम करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, हम आत्मविश्लेषण करें। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। कवि जी कहते हैं कि मैं तो जीवन की बात करता हूँ, लाइफ की बात करता हूँ, मैं तो जीवन की बात करता हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरे डेथ से, मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है, अर्थात मृत्यु की बात नहीं करता। नो ट्रक विद, नो डील विद डेथ, कोई संबंध नहीं है डेथ के साथ, यानी मृत्यु की बात नहीं है यहाँ पर। निष्क्रियता का, इनएक्टिविटी का मतलब डेथ, ठीक है ना, डेथ नहीं है बल्कि लाइफ है, जीवन की बात हो रही है यहाँ पर। कुछ ना कुछ करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मैं तो जीवन की बात करना हूँ, आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु की बात, मरने की बात नहीं करता। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, सिंगल माइंडेड, एक निष्ठ, केवल एक ही उद्देश्य को लेकर के एक दृष्टिकोण रखना, सिंगल माइंडेड, इस प्रकार की भावना जब हमारे अंदर ऐसी होती, यदि होती, इफ़ वी वर नॉट, नहीं होती, इस प्रकार की सिंगल माइंडेड की भावना हमारे अंदर नहीं होती, एक निष्ठ होने की भावना नहीं होती। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स, लाइव्स प्लूरल ऑफ लाइफ, प्लूरल ऑफ लाइफ,
इज लाइव्स, जीवन, मूविंग, जीवन को आगे बढ़ाना, अबाउट कीपिंग आ लाइव्स मूविंग, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, बल्कि उसको रोकना नहीं है, जीवन को आगे बढ़ाना है। इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए कुछ नए करने की बात, कुछ देर के लिए, एक बार जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन एक बार कुछ नए करने की बात भी हमारे मन में हो, यानी थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट भी करें, आत्मविश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद बहुत बड़ी, ह्यूज साइलेंस, चुप्पी, शांति, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत बड़ी शांति क्या कर दे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को ख़त्म कर दे, इंटरप्ट कर दे, उसमें बाधा डाल दे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को ख़त्म कर दे, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ्स विद डेथ, डेथ की बात, हर्ष में हमें डेथ से थ्रेटनिंग धमकी मिलती रहती है, मृत्यु का डर, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कभी भी अपने आप को न समझने की स्थिति, यानी कभी न कभी तो हमें अपने आप को समझना होगा। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, चुप्पी, शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स, अपने आप को न समझने की उदासी जो होती है, शायद एक शांति, एक बहुत बड़ी शांति, थोड़ी देर के लिए शांति, साइलेंस क्या कर दे, इस सैडनेस को ख़त्म कर दे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और मृत्यु से डरने की, अर्थात धमकी का जो भय हमारे अंदर है, और अपने आप को न समझने की जो बात, सिचुएशन है, जो उदासी है, एक ह्यूज साइलेंस इसको ख़त्म कर देगी, कवि जी को विश्वास है। माइट परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती माता भी हमें, धरती भी, भूमि भी हमें शिक्षा दे सकती है, भूमि से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कई बार ऐसी स्थिति होती है धरती पर कि हर जगह, हर स्थिति डेड, मृत अवस्था में दिखाई देती है, अर्थात जब विंटर आती है, सर्दी का मौसम होता है, धुंध पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो एक चारों और एक स्थिति डेड सिचुएशन हो जाती है, मृत होने की, मृत्यु की स्थिति, अर्थात निष्क्रियता की स्थिति ऐसी हो जाती है जब विंटर आती है, सर्दी आती है, धरती पर ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कुछ समय के बाद सब कुछ जिंदा हो जाता है, सब कुछ अलाइव हो जाता है, जिंदा होने की स्थिति हो जाती है, अर्थात जब क्या आता है, स्प्रिंग, बसंत ऋतु आती है, जब सर्दी के बाद जब स्प्रिंग, बसंत ऋतु आएगी, सब जगह हरियाली होगी, नए नए अंकुरित, नई नई पत्तियाँ, कोंपलें, पत्तियाँ आएंगी वृक्षों पर, नए नए पत्ते आएंगे, छाया होगी, छायादार वृक्ष होंगे, तो फिर जीवंत स्थिति हो जाएगी। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में सब कुछ जिंदा हो जाता है बसंत ऋतु के अंदर, सर्दी ऋतु के अंदर। किस प्रकार, तो पृथ्वी परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो शायद सर्दी के और स्प्रिंग की यहाँ एक किस प्रकार कंट्रास्ट की सिचुएशन बनी हुई है कि सर्दी में कैसा होता है और स्प्रिंग में कैसी सिचुएशन हमारे पृथ्वी पर हो जाती है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आपकी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे पृथ्वी पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, आइल मैं, कवि जी कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, शांति से गिनूंगा, शांत रहूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे, आप शांत हो जाएं, एंड आई विल गो, फिर मैं चला जाऊंगा। अर्थात आपको शांतिपूर्ण स्थिति में छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, अर्थात मैं आपको एक अच्छी स्थिति में छोड़ करके ही जाऊंगा। तो इस प्रकार, किस प्रकार कवि जी हमारे को फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा और पार्ट 2 में भी हम देख रहे हैं
कि कवि जी कहते हैं कि मेरा मतलब निष्क्रियता नहीं है, कुछ न कुछ करते रहना है, लेकिन मैं जीवन की बात करता हूँ, डेथ मृत्यु की बात नहीं करता। आगे बढ़ना है हमने, लेकिन सिंगल माइंडेड की सिचुएशन कई बार हो जाती है। एक निष्ठ होकर के हम किस प्रकार सोचते हैं, और जो शांति है हमारी सैडनेस को, अपने आप को न समझना, और मृत्यु से भय की जो सैडनेस है, जो उदासी है, उसको जो शांति है इंटरप्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। और पृथ्वी भी, भूमि भी, धरती माता भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे सकती है। कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है पृथ्वी पर कि हर जगह डेड सीम्स डेड, सब कुछ एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे सब कुछ मृत अवस्था में है, लेकिन उसके बाद प्रूव्स एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ जीवंत हो जाता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें भी धैर्य के साथ काउंटिंग करनी चाहिए और शांत होकर के सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए। बहुत कुछ करते करते थोड़ी देर के लिए हमें शांत हो जाना चाहिए। अब हम इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। आपने मेरे साथ इसको रिसाइट करना है दोबारा। और आपने देखा होगा इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस की हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, इमेजरी एंड ब्लैंक वर्स में ये कविता लिखी गई है, और इनको डिटेल में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। और इंट्रोस्पेक्शन, पीस, यूनिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एज अ थीम, central idea of this poem, which name is Keeping Quiet by Pablo Neruda. It is part 2. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, life का plural है lives, lives, lives moving, and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves, and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. इस प्रकार आपने देखा कि कीपिंग क्वाइट अर्थात थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना। यदि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, और जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि युद्ध की बात होती है, और युद्ध में कहते हैं कि हम जीत गए। कौन जीत गया? कोई भी बचा नहीं है, सारे के सारे, कोई भी सर्वाइवर नहीं है, सब मर गए हैं, एक दूसरे को मार दिया है, तो फिर उस जीत का फ़ायदा क्या है? तो इसलिए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कीपिंग क्वाइट का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपना आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करना है हमें कि क्या गलत है, क्या ठीक है। और जब इस प्रकार की सिचुएशन हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके समस्याओं का मुकाबला करेंगे, और कुछ पंक्तियाँ जो हम इस सिचुएशन से जोड़ सकते हैं, जो हमें एक बहुत ही बड़ी शिक्षा दे सकती हैं, उन पंक्तियों को भी हम साथ में गुनगुना सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार जीना इसी का नाम है।
Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Perhaps a huge silence might interrupt this silence. के लिए वो जिंदगी चले बाहर के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो एतबार जीना इसी का नाम है. Thanks for watching this very important poem which name is Keeping Quiet.